ट्रेन बहुत तेज चल रही है तो चलती चलती ट्रेन से आप उतरोगे नहीं तेजी में, और चलती चलती ट्रेन में टिकट लेकर आप बैठोगे नहीं जब उसका स्टॉपेज आएगा। तो वैल्यूबल क्या चीज़ हो, जाने के तरीके मेरे अलग अलग हैं। मैं उस तरीके से भी आपको समझा सकता हूँ कि जहाँ पर आपको ये भी मैं बता सकता हूँ कहाँ खरीदना कहाँ बेचना, मैं आपको बता सकता हूँ। इसी अगर आपका पोर्टफोलियो सिर्फ 90% तो पेनी स्टॉक से भरा हुआ है तो इसका मतलब हम बहुत जल्दी गरीब होने या अलग अलग चीज़ों के साथ मैंने एक सोचा कि भैया मुझे एक ग्रुप खोलना चाहिए। और मैंने ग्रुप पे जैसे ही कल काम करा तो मुझे ऐसा देखने को ये मिला है कि एफपीआई ने भारत की तरफ अपने गर्मजोशी के साथ एंट्री की है और इक्विटी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा उन्होंने खरीदारी इस तरीके से कर रही है। ऊपर जाती है, फिर धीरे धीरे नीचे आती है, फिर पब्लिक फंस जाती है, फिर धीरे धीरे शेयर ऊपर जाता है, फिर पब्लिक घुसती है, फिर धीरे धीरे शेयर नीचे आ जाता है। व्यक्ति को आजमाना चाहते हैं, यानी कि आपको पता है कोई आपसे पैसे मांगने आ गया और वो आपको थोड़ा बहुत उसकी आपकी नॉलेज है कि हाँ भैया सही है बंदा, तो आप उसको आजमाने के लिए क्या वो आपसे 4 लाख रुपए मांगे और आपका नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे मिष्ठान फूड की, बात करेंगे आर पावर की तेज़ी की और आगे कितनी तेज़ी इसके अंदर आ सकती है, क्या वो न्यूज़ आ रही है, क्योंकि हम तो सर न्यूज़ पर ही फोकस करते हैं ना, उसके बारे में बातचीत करेंगे। बात करेंगे सर टेक्सटाइल की, जाने की काफ़ी लोग कह रहे सर ट्राइडेंट हो गया, लोग इंडस्ट्री हो गया, अलग अलग वेलस्पून शेयर, कहीं कहीं शेयर हैं, जो अरविंद हो गया। तो क्या टेक्सटाइल में कुछ न्यूज़ है जिससे हम आगे की दिशा कुछ अच्छा देख सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ के द्वारा ही कुछ चीज़ें अच्छी समझ में आती है। जैसे कल मैंने आपको कहा था कि सफ़ेद सोना, जो आपको पता ही है एनएमडीसी वाली चीज़ें, वो लिथियम की खोज करने की चीज़ों के साथ कंपनियों के साथ बातचीत करे तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें निकलती हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि वीडियो को सर दिल से समझो। कल की वीडियो में बहुत गहराई है, एग्जैक्ट के साथ काफ़ी गहराई है। कल जो हुंडई मोटर अपना यहाँ पर आईपीओ ला रहा है, काफ़ी गहराइयों वाली ओला के ऊपर वीडियो है कल, और काफ़ी गहराइयों वाली है लैंसर कंटेनर के ऊपर कल मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, कृपया आप उसे देख सकते हैं। तो सर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका सिलेक्शन जो है, कल भी मैंने आपको बताया था, वो आपको ज़्यादा ही अच्छा करके जाएगा जो आपके पोर्टफोलियो में शेयर है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को आजमाना चाहते हैं, यानी कि आपको पता है कोई आपसे पैसे मांगने आ गया और वो आपको थोड़ा बहुत उसकी आपकी नॉलेज है कि हाँ भैया सही है बंदा, तो आप उसको आजमाने के लिए क्या वो आपसे 4 लाख रुपए मांगे और आपका काम पैसे देने का ही है तो आप उसे 4 लाख दोगे? नहीं, आप उसे आजमाने के लिए काफ़ी कम पैसा दोगे, काफ़ी अमाउंट कम दोगे और उस अमाउंट से देखोगे कि भैया ये वापस लाकर मेरा पैसा मुझे देता है या नहीं देता है। तो ये बात जब लागू हम लाइफ में करते हैं कि अपने घर के अंदर कुछ भी चीज़ें जब हम लाते हैं तो अच्छी अच्छी छांट कर लाते हैं, तो उस चीज़ को भी आपको समझना है। यही चीज़ लागू होती है शेयर बाजार के अंदर कि अगर आपको कोई भी शेयर अच्छा लग रहा है, छोटा शेयर अच्छा लग रहा है, पेनी स्टॉक शेयर अच्छा लग रहा है, तो उसे आजमाने के लिए आप कितनी पैसे उसके अंदर डाल सकते हैं। कल भी कहा था कि अगर आपका पोर्टफोलियो सिर्फ 90% तो पेनी स्टॉक से भरा हुआ है तो इसका मतलब हम बहुत जल्दी गरीब होने वाले हैं, और 80 से 90% अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छे शेयर, अच्छे सेक्टर और अच्छी वैल्यू के साथ पड़ा है तो आप काफ़ी समय बाद अमीर होने वाले हैं, है ना। तो उन चीज़ों को आपको समझना है। तो समय की वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर, इसलिए सिलेक्शन कीजिए। एक ही शेयर के अंदर ज़्यादा पैसा डालने की चीज़ों के साथ मत आइए। किसी भी शेयर को अगर आपको आजमाना है, छोटा शेयर है, वो पेनी स्टॉक है, तो वहाँ पर आप डूबने की चीज़ों को ज़्यादा सोचिए, बचने की चीज़ों की सिर्फ 5% की उम्मीद लगाकर उस शेयर के अंदर आपको अपनी रणनीतियों को डालना पड़ेगा। कुछ शेयर रुला देते हैं, वाकई रुला देते हैं, चाहे वो ट्राइडेंट हो, चाहे वो अलग अलग ऐसे शेयर हो कि जिनका काम वैल्यूबल है, जिनका फंडामेंटल मजबूत है, जो अच्छे वर्क कर रहे हैं, वो ही आपको ज़्यादा रुला कर जाते हैं। तो रुलाने वाली चीज़ों के बारे में भी आपको समझना है, आपको उसके काम पर फोकस करना है और उसकी दिशा को देखकर ही आगे आपको बढ़ना है। तो पहला मकसद तो आपको ये देखना है कि पेनी स्टॉक को लाजिमी आपको समझना है और आजमाने के उद्देश्य से अगर वर्क करना है तो बहुत कम लगाने हैं। मैं किसी भी पेनी स्टॉक का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं।
मिष्ठान फूड के ऊपर पहले भी मैंने आपके लिए डिटेल वीडियो आज से 1 हफ्ते पहले बनाई है, उसके अंदर अच्छा रेस्पॉन्स आया, फिर भी लोग कहते हैं सर मिष्ठान फूड की चीज़ों की अलग ढंग से हमें समझाइए। तो सर गेहूं हो गया, चावल हो गया, बासमती चावल हो गया, नमक हो गया, काला नमक हो गया, जितनी भी इस तरह की चीज़ें उसके ऊपर ये अच्छी कंपनी वर्क करती है। लाजमी कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ाकर इस बार 2024 में 383 करोड़ रुपए करीब की लेकर आई है और करीब कंपनी 71 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया है। तो कंपनी सेल्स को बढ़ा रही है, पर अभी छोटे लेवल की ये कंपनी है। दूसरा आपको एक चीज समझनी है कि इसके पास जो रिजर्व है वो भी इसके पास अच्छा खासा बना पड़ा है, जो 448 करोड़ का रिजर्व और 47 करोड़ का कंपनी के पास उधार है, यानी कि मिष्ठान फूड की बात हम कर रहे हैं। कैश फ्लो अगर हम कंपनी का देखें तो भैया कैश फ्लो ये बता रहा है कि कंपनी अपने काम से, अपनी ऑपरेटिंग की चीज़ों के साथ जो भी वो चीज़ें करती है, अपने काम पर पैसा नहीं लगा रही, यानी कमाकर अपना पैसा अपने बिजनेस की तरफ कंपनी नहीं लगा रही है। तो ये कैश फ्लो जो हो गया इसका एक निगेटिव पॉइंट है, ये आपको समझकर चलना है। प्रमोटर अगर हम कंपनी के अंदर देखें तो प्रमोटर देखने को आपको मिलेंगे 40.87% देखने को मिलेंगे जो कम हो रहे हैं। एफआईज भी कंपनी के अंदर आते हैं फिर कम हो जाते हैं, जो करीब 2.79% है, और देखने को ज्यादा आपको मिलेगी 50.34% है। तो पब्लिक को ज्यादा इस कंपनी के अंदर चीजें दिखती हैं। देखो सर, ये कंपनी का मेथड हमें काम की वजह से समझ में आ गया, सेल्स की वजह से समझ में आ गया, शेयर होल्डिंग की वजह से समझ में आ गया, कैश फ्लो की समझ में आ गया। और दूसरा कंपनी ने एक जो कहा था गुजरात के अंदर ये जो एथेनॉल की प्लांट बनाने की चीज़ों के साथ है, वो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर उसकी कोई भी अपडेट हमें देखने को नहीं मिलती। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तीसरा, अगर आप इसकी चीज़ों को समझेंगे वहां से आपको अंदाजा हो जाए, ₹1.49 वाला शेयर आपको 34 रुपये के हाई 2019 में लगाकर दिखा चुका है। भाई ₹1.49 से 34 रुपये करीब का शेयर गया 2019 तक। उसके बाद कंपनी ने 2021 तक शेयर जो है 34 रुपये से 3 रुपये की रेंज में आ गया। जो शेयर ₹1.49 से 2019 तक 34 रुपये गया, वही शेयर धीरे धीरे करके 3 रुपये से भी नीचे आ गया, और 2021 में आपको ये शेयर 3 रुपये करीब देखने को मिला। फिर शेयर के अंदर कुछ बाइंग आई, कुछ चीजें हुई, फिर शेयर आपको देखने को जनवरी 2022 में 18 रुपए तक के भी लेवल दिखाकर गया। फिर शेयर उसके बाद धीरे धीरे करके मई 2023 तक करीब 7-8 रुपए तक आते हुए देखने को मिला। तो ये कंपनी कई बार इस तरीके से कर रही है, ऊपर जाती है फिर धीरे धीरे नीचे आती है, फिर पब्लिक फंस जाती है, फिर धीरे धीरे शेयर ऊपर जाता है, फिर पब्लिक घुसती है, फिर धीरे धीरे शेयर नीचे आ जाता है। तो ये क्या है, ये ऑपरेटर वाली चीज़ें मुझे लग रही है इसके अंदर। इसके चार्ट पैटर्न को देखकर इसकी वैल्यू ज़्यादा आपको समझ के चलनी पड़ती है, क्योंकि जब शेयर भागता है तो हम सोचते हैं भागता ही चला जाएगा। ये बहुत वैल्यूबल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद भी अब अगर एक चीज़ देखें तो उसके बाद भी 2024 में कंपनी ने 26 रुपये के टारगेट दिखाए 26 रुपये के टारगेट बीच में आपको क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर शेयर आपको 14 रुपये करीब का मिल रहा है। तो ये 3-4 बार इसने इस तरीके से कर दिया, ट्रैप वाली चीज़ें। तो ऐसे शेयरों में क्या होता है, जब कोई शेयर का काम अच्छा लग रहा है, सेल्स अच्छी लग रही है, पर पब्लिक ज़्यादा है, कैश फ्लो में निगेटिवपन है, रिजर्व ज़्यादा है, तो ऐसे शेयरों के अंदर जब इसकी हमें फिर चार्ट पैटर्न भी देखना चाहिए कि ये कितने बार इस तरीके से चीज़ें कर चुका है। भैया पहले 34, फिर 18, फिर 26, फिर अब ये 14, तो ये फिर दोबारा इस तरीके की चीज़ें आपको दिखा देगा। भैया अब 26-27 दिखाई देगा दोबारा से, अगर इस तरह से जिसका पैटर्न जो हमें देखने को मिल रहा है, वहाँ आपको समझना है कि आप इसके अंदर कितना पैसा डालकर लॉन्ग की तरफ बन सकते हैं, है ना। तो ये टेंशन वाला शेयरों की तरफ इसे देखना है कि ये अपने हिसाब से चलता तो है और अपने हिसाब से ही गिर जाता है। तो ऐसे शेयरों के अंदर ग्रोथ होना बड़ी मुश्किल का संभावना पड़ जाती है। तो ये शेयर ऐसे ग्रोथ वाले शेयर नहीं होते, यहाँ तो एक ट्रैप वाली चीज़ें होती हैं, ये समझकर आपको चलना पड़ेगा। देखो सर, PLI स्कीम जो है भारत के अंदर उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए टेक्सटाइल के क्षेत्र में दी जा रही है सरकार के द्वारा। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि 12 कंपनियों को, जो पात्र कंपनियां हैं, अब उन कंपनियों का हमें नाम नहीं पता है, हो सकता है उसके अंदर कोई कंपनी ना हो जो शेयर बाजार में लिस्ट हो या हो, वो हमें नहीं पता, लेकिन इससे एक दिशा हम देखेंगे कि ये पहली बार इस तरीके का प्रोत्साहन जो दिया जा रहा है वो टेक्सटाइल की रणनीतियों को मजबूत करने के लिए दिया जा रहा है। यहाँ से आपको एक चीज़ समझने की, बांग्लादेश जो संकट से गुजर रहा है और भारत के अंदर अब बड़े बड़े उद्योगपति भारत के अंदर देख रहे हैं कि भैया टेक्सटाइल की चीज़ें जो है उन्नत होने की स्थितियां हैं, अब वो भारत की तरफ हैं। और इसी को देखते हुए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, थोड़ा सा बीच में बता रहा हूं कि तो फेड रेट जो कट हुए थे उसके दौरान
देखने को ये मिला है कि एफपीआई ने भारत की तरफ अपने गर्मजोशी के साथ एंट्री की है और इक्विटी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा उन्होंने खरीदारी की है। यानी कि जो हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अंदर जो अमेरिका ने अपने रेट कट किए थे उसकी वजह से एफपीआई जागे, और एफपीआई जागते हैं तो इक्विटी सेगमेंट में अपनी खरीदारी कर रही है, इसलिए आपको शेयरों के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। अब ये नहीं कि इससे कुछ काम में किसी का अच्छा हो गया इसलिए भाग रहा है, भैया वहाँ खरीदारी आ रही है। शेयर बाजार की रणनीतियाँ क्या है, कोई खरीदेगा तो शेयर ऊपर जाएगा, कोई बेचेगा तो शेयर, बड़े प्लेयर की बात कर रहा हूँ, नीचे आएगा। और एफपीआई के पास, एफपीआई जो विदेशी पोर्टफोलियो होते हैं उनके पास कितना पैसा होता है ये आप सबको पता है। तो ये जो बाजार के अंदर तेजी के माहौल दिख रहे हैं आपको, वो एक एफआईज की खरीदारी की ओर है। ये तो न्यूज है, न्यूज में आपको बता रहा हूं। और एफआईज भैया गधे के सिर से जो सिंह गायब हो जाते हैं इस तरह से गायब हो जाते हैं वो। तो उत्साहित होना एक अच्छी बात है, पर ज्यादा उत्साहित माहौल को समझकर उन रणनीति को आपको समझना है हम किस उद्देश्य के साथ बात कर रहे हैं। क्योंकि एफआईज खरीद रहे हैं इसलिए इक्विटी सेगमेंट में ज्यादा खरीदारी हुई है। कल को वो बेच के जाएंगे, कब बेचें वो उनकी अपनी मर्जी है। फिलहाल आपको सिर्फ काम पर फोकस करना है। तो पीएलआई स्कीम से हमें यह चीज तो समझ में आ रही, सरकार यहां पर अपने उद्योग को चलाने के लिए जो कपड़ा उद्योग है उस पर ज्यादा फोकस कर रही है। निर्यात की स्थितियां भी यहां से ज्यादा होंगी, इसलिए यहां पर पीएलआई स्कीम की चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और यह चीज हो रही है कपड़ा उद्योग यानी कि टेक्सटाइल सेक्टर में। अब यहां से आप चीज समझना कि जब सरकार पीएलआई स्कीम की चीजें कपड़ा उद्योग के लिए ला रही है तो यहां पर कपड़ा उद्योग उन्नत स्थितियों में आएगा। यहीं से एक दिशा देखनी चाहिए कि जितनी भी कंपनियां टेक्सटाइल पर लिस्ट हैं उनके भी काम की स्थितियां, जब उद्योग के अंदर इस तरीके से सरकार अपना माइंड लगा रही है तो देश के अंदर भी ज्यादा उत्पादन कपड़े के क्षेत्र में होना ही होना है। क्योंकि यहाँ पर टेक्सटाइल का एक बड़ा मेला भी हुआ था। तो ये न्यूज़ मेरे से छूट गई थी, 2-3 दिन पुरानी न्यूज़ है, इसलिए मैंने आपको इसके माध्यम बता दिया। क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके ये भी कहा है कि सर टेक्सटाइल के ऊपर पीएलआई स्कीम, सर पीएलआई स्कीम मिल रही है तो ये जरूरी कोई ट्राइडेंट को मिल रही है या किसी और कंपनी को मिल रही है, हमें ये कुछ नहीं पता, पर मिल रही है किसी भी कंपनी को। तो ये 12 पात्र कंपनी है, पर यहाँ से दिशा दिख रही है उद्योग एक अच्छी स्थितियों की तरफ है। तो ये वो एक बारीकियाँ हैं जो मैं आपको समझाने के लिए काफ़ी तत्पर तैयार रहता हूं, उसको आपको बड़े ही गौर से समझना पड़ता है। तो इस न्यूज का सारांश तो ये निकला, तो जब भी उद्योग के अंदर कुछ भी चीज़ें सरकार करेगा, मतलब किसी सेक्टर के ऊपर करेगा, तो उससे काफ़ी चीज़ें अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं। जब मेरी वीडियो को कोई साइकोलॉजी के द्वारा समझे वो काफ़ी आगे तक जा सकता है। लैंसर कंटेनर के ऊपर कल जो मैंने वीडियो बनाई वो था कंटेनर की स्थिति को वो बढ़ा रहा है, और भारत के अंदर कंटेनर की स्थितियां ज़्यादा उन्नत होने की स्थितियों के साथ ही है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कारोबार होगा और ज़्यादा माल बाहर जाएगा। समझो, यहाँ से आपको पोर्ट वाले शेयर जो हैं वो ज़्यादा बेस्ट दिखने चाहिए, क्योंकि कंटेनर का काम तो कोई भी कंपनी खोल लेगी, बना लेगी, पर पोर्ट एक बड़ा बिजनेस है, बड़ा समुद्र की तरफ जो अपने पोर्ट बनाए जाते हैं जहां पर जहाज आते हैं, उनके ऊपर कंटेनर चढ़ते हैं और वहां से माल बाहर जाता है। ये एक छोटा काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी इस ग्रुप को काम करते हैं। तो उन पोर्ट के बिजनेस का अपने आप ही सुधार होगा, क्योंकि कंटेनर की यहाँ कमी है, कंटेनर पे काम हो ही रहा है, उद्योग यहाँ बन ही रहा है, तो वो जाएगा किसके द्वारा? अगर ट्रेन बहुत तेज चल रही है तो चलती चलती ट्रेन से आप उतरोगे नहीं तेजी में, और चलती चलती ट्रेन में टिकट लेकर आप बैठोगे नहीं जब उसका स्टॉपेज आएगा। तो वैल्यूएबल क्या चीज़ हो जाती है? वैल्यूएबल चीज़ हो जाती है प्लेटफॉर्म। जब प्लेटफॉर्म ही नहीं होगा तो आप टिकट लेकर ट्रेन में बैठोगे कैसे? ट्रेन जब प्लेटफॉर्म में रुकती है तो वो बता देती है अगला स्टेशन ये है, जैसे मेट्रो में कभी आप बैठे हो या फिर आपको खुद पता होगा भैया अगला स्टेशन मेरा ही आने वाला है, तो वहाँ प्लेटफॉर्म की वैल्यू बढ़ रही है। तो इसी तरीके से जब कंटेनर पे ज़्यादा बात हो रही है, उद्योगों में ज़्यादा बात हो रही है, तो यहाँ से वैल्यू बढ़ रही है पोर्ट की। भैया समझाने के तरीके मेरे अलग अलग हैं, मैं उस तरीके से भी आपको समझा सकता हूँ कि जहाँ पर आपको ये भी मैं बता सकता हूँ कहाँ खरीदना कहाँ बेचना, मैं आपको बता सकता हूँ ये चीज़ें, है ना, लेकिन मैं उस पर उतरता नहीं।
फिर भी कल मैंने एक कोशिश करी है कि आपको न्यूज़ से अपडेट करने के लिए या अलग अलग चीज़ों के साथ मैंने एक सोचा कि भैया मुझे एक ग्रुप खोलना चाहिए। और मैंने ग्रुप पे जैसे ही कल काम करा तो मुझे ऐसा देखने को मिला, मेरे इतने सारे जानने वाले हैं आप लोग सब लोग, तो उसमें सिर्फ 200 ही लोग जुड़ रहे हैं व्हाट्सअप में। और टेलीग्राम मुझे चलाना सही से आता नहीं, टेलीग्राम पे कभी मैं एक्टिव रहा ही नहीं, मुझे आता ही नहीं वो, मैंने कभी बनाया नहीं उसके अंदर ग्रुप। लोड भी किया है, डिलीट भी किया है, टेलीग्राम मुझे आया नहीं, क्योंकि टेलीग्राम में काफ़ी लोग जुड़ जाते हैं। पर व्हाट्सअप में मुझे देखने को मिला 200 ही लोग जुड़ रहे हैं, तो फिर मैंने व्हाट्सअप भी कल डिलीट किया। अब मैं इसका समाधान निकाल लूँगा, या तो फिर मैं टेलीग्राम की चीज़ें करूँ या फिर कोई व्हाट्सअप में ऐसी चीज़ आ जाए कि सारे मेंबर जुड़ते जाएँ। तो मैं ग्रुप बनाने की चीज़ें भी देख रहा हूँ। तो माइंड का गेम है भैया ये ऐसा गेम नहीं है कि कुछ चीज़ भागा जा रहा था, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। आर पावर 2 स्थितियों के साथ तेजी के अंदर है। एक तो कंपनी ने अपनी 23 सितंबर को जो मीटिंग की थी उसके अंदर उसने बताया था कि वो इतने 1000 करोड़ रुपए जुटाएंगे। तो एक तो वो हो गया दीर्घकालीन, यानी कि लंबे समय के लिए जो लोन लेना, ऋण लेना, उसकी वजह से एक तेजी है, समझते जाना। दूसरी तेजी जो है कि ये अपने कर्जे को उतार रहे हैं, कम कर रहे हैं, और इसकी वजह से करीब 8 दिन में शेयर 50% तक भाग गया। यहां देखने वाली चीजें ये हैं कि 2 मकसद से शेयर भाग रहा है। एक तो हो गया अपने कर्जों को उतारना, दूसरा कंपनी पैसा जुटाने के लिए मीटिंग कर रही है। कर्जे को उतारने वाली चीजें बेस्ट हैं, पैसा जुटाने वाली चीजें आपको समझना है, कंपनी पैसा लेगी पहले, फिर उसमें कुछ ब्याज भी तो देगी, फिर उसे अपने काम पर भी तो लगाएगी। तो काम की स्थितियां जब बढ़ती जाएंगी, अभी तो फिलहाल ये न्यूज के बेस भाग रहा है, उन स्थितियों को आपको समझो। देखो सर, मुझे ये शेयर, आप यकीन करना, मैंने अपनी वीडियो के अंदर, आप मेरी अगर पुरानी वीडियो आप देखोगे, मैंने आपको कहा था कि 2 कंपनी जो है अनिल अंबानी जी का बेड़ा पार कर सकती है, एक तो रिलायंस इंफ्रा और एक आर पावर। ये समय समय पर मैंने आपको पहले बताया है। बीच में जो चीज़ मुझे अपनी साइकोलॉजी से लगती है मैं आपके सामने वो बताता हूँ। फिर कुछ लोग उसके अंदर निगेटिव हो जाते हैं, वो पुरानी चीज़ नहीं देखते कि भैया हम क्या कह के चल रहे हैं। तो उन स्थितियों से मैं आपको 2 न्यूज की वजह से भाग रहा है ना। एक तो अपना कर्ज उतार है, जैसे इनकी एक कंपनी है जिस पर एक गारंटर था, विदर्भ इंडस्ट्रीज जो एक कंपनी है पावर की, वो गारंटर के रूप में जो भी निपटान किया गया है कंपनी का, ऐसे भी इसके अंदर तेजी है। तो स्थितियों को आपको समझना है, ये न्यूज बेस शेयर भाग रहा है। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बागड़िया ने इसके टारगेट भैया काफ़ी बड़े दे दिए हैं, और उनको लग रहा है कि ये एक मजबूत स्थिति की तरफ है, और ये भी कह रहे हैं कि गिरावट में इस शेयर को खरीदा जा सकता है, और टारगेट इसके जो बता रहे हैं वो कर यहाँ से 33% ऊपर, यानी कि 58 रुपये से 62 रुपये के टारगेट जो हैं रिलायंस पावर के आ गए हैं। तो एक ये तेजी का कारण भी इसके अंदर बन सकता है। जो भी चीज़ें हैं, देखो सर, मैं जो क्वालिटी में बात करता हूँ, मैं करता हूँ उसकी स्थितियाँ समझने के ऊपर कि काम क्या है। जैसे मैंने अभी मिष्ठान फूड का आपको चार्ट की चीज़ें बता दी, वो ज़्यादा वैल्यूबल है आपके लिए। दूसरा, PLI स्कीम अगर भारत के अंदर हो रही है टेक्सटाइल के ऊपर, तो वो टेक्सटाइल के व्यापार को बढ़ा रही है। अब उसके अंदर जो जो काम करेंगे उसको बेनिफिट होगा। तीसरा, आपको समझना है कि अगर हमने पेनी स्टॉक पर ही ज़्यादा दिमाग लगाया तो हम फिर उभरेंगे कैसे। हम क्या लोहा इकट्ठा करते रहेंगे? हमें गोल्ड नहीं चाहिए। शांति से अगर मेरी वीडियो को आप अध्ययन करें तो बहुत अलग अलग रणनीतियाँ निकल सकती हैं। तो न्यूज बेस शेयर भाग रहा है। कंपनी की तरफ से एक और बयान आया है जो और तेजी भी इसके अंदर ला सकता है, जो है 3 अक्टूबर को ये मीटिंग करने वाले हैं। अब ये किस तरीके से अपनी पैसा जुटाएंगे इसके ऊपर ये वार्तालाप करेंगे, और 3 अक्टूबर को कंपनी की एक मीटिंग है जहां पर ये जो भी पैसे की मंजूरी इन्होंने पहले दी है कि इतना जुटाने के लिए, उसको वो किस तरीके से करेंगे, चाहे वो QIP के माध्यम से, राइट इशू के माध्यम से, अन्य बॉन्ड के, किसी भी तरीके से अगर वो चीज़ें करेंगे तो ये भी एक न्यूज के अंदर आ रही है। हमेशा ध्यान रखना सर, मैं आपको फिर बता दूं, जब तक कि आप खुद को सेव करते करते आगे नहीं बढ़ेंगे, यकीन करना एक ऐसा मोड़ आएगा जहां आप धोखे के साथ, पछतावे के साथ ही रहोगे, है ना। तो काम की वैल्यू जानकर, न्यूज की वैल्यू जानकर अपनी स्थितियों को सही ढंग से हमें प्रदर्शित करना है। वरना कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भैया मेरे से 1 लाख रुपए ले लो या 2 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, हमें तो महीने के 10-20 हज़ार रुपये देते जाना। इस तरीके से भी मेरे पास मेरे रिश्तेदारी आ रहे हैं
कह रहे कि भैया हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो इतना पैसा दे देंगे, हमें तो हर महीने 10-20। तो इस तरीके से जो सोच के साथ आएगा ना, तो वो शेयर बाजार में काम कर पाएगा, क्योंकि उसको सिर्फ पैसा दिख रहा है, उसे ये नहीं लगा के थोड़ा लॉस भी देखना पड़ जाता है। तो इन स्थितियों को भी आपको समझना है कि हम किस उद्देश्य से बाजार के अंदर आए, अपने को अच्छा करने या फिर सिर्फ खोने। और खोने वाला व्यक्ति हमेशा लालच में ही खोएगा, जागने वाला व्यक्ति हमेशा दूर की सोचेगा। और जो व्यक्ति दूर की सोचता है, आज की सिचुएशंस में जो व्यक्ति अपना अच्छा भला सोच ले, वो फ्यूचर में कभी भी बर्बाद नहीं हो सकता। ये आज बात कहीं लिख लेना। मौके की तलाश करना प्रॉफिट के साथ हो सकता है, पर मौके की तलाश करना और ज़्यादा प्रॉफिट लेना कंपनी की नीतियों के साथ हो सकता है। तो न्यूज बेस्ड शेयर भाग रहे हैं, इसको आपको समझना है। दूसरा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर हम कंपनी की सेल्स देखें तो वो लाजमी बेस्ट है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसी कंपनी जो अपनी सेल्स को 1992 करोड़ रुपए की कर रही है, वो एक चीज कम नहीं है, ये आप समझ लें। दूसरा, 98 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया है। अब ये लॉस काफी इसके पिछले 2 क्वार्टर से कम है, क्योंकि एक क्वार्टर के अंदर इसने बीच में 1100 करोड़ रुपए का भी लॉस किया था कंपनी ने। तो कंपनी अभी लॉस कर रही है, पर वो लॉस को कम कर रही है। आगे आगे क्वार्टर बढ़ाती जाएगी, जैसे ये फंड जुटा रही है, वहां से इनकी स्थितियां और अच्छी होती जाएंगी। तो ये शेयर क्या बनता है? ये शेयर बनता है दूर की दृष्टि के साथ लॉन्ग की तरफ जाना। इन स्थितियों को आपको समझो। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई शेयर भागते 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 में रह जाए और वो नीचे ही ना आए कभी, पर उसके अगर आपको वजूद होंगे तो उस हिसाब से आपकी स्थितियां आगे की तरफ जानी चाहिए। तो ये भी आपको समझना है। कंपनी की अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें, ये हमें काफ़ी कुछ अच्छा बता रही है, समझा रही है, इसका अध्ययन भी आपको होना चाहिए। किसी भी कंपनी के अंदर जब शेयर होल्डिंग पैटर्न की विधियां आपको दिमाग में आ जाए, क्योंकि जब भी कोई किसी कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग को लेता है, चाहे एफआईज हो, डीआईज हो, सरकार हो, म्यूचुअल फंड हो, एलआईसी हो, मैं हूँ, आप हो, सब हो, प्रमोटर हो, उन स्थितियों को देखकर ही कंपनी की स्थितियां कम से कम 20% तो नजर आ जाती है। इस बात को आप समझना, 20% तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखकर ही पता लग जाता है कि कंपनी की स्थितियां क्या कह रही है, क्या वो करने जा रही है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं, जो 23.24%। प्रमोटर कितने हैं? 23.24% है। एफआईज अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं, जो 12.71% है। डीआईज अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं, जो करीब 3.06% है। पब्लिक अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रही है, जो करीब 60.99% है। और अगर हम डीआईस में देखें तो डीआईस में बैठा है एलआईसी, जो करीब 2.56% लेकर डीआईस बैठे हैं। एलआईसी बैठा है डीआईस के अंदर होल्डिंग में। पब्लिक कितनी है? 0.99%। और हम पब्लिक का कुछ कॉलम दबाते हैं तो पब्लिक के अंदर एक चीज होती है कि जिनकी होल्डिंग 1% से ज्यादा होती है, 2-3% होती है, 1% ज्यादा होती है, उनकी होल्डिंग शो होने शुरू हो जाती है। यानी कि चीजों को समझो, इसके अंदर जो एक बड़ा इन्वेस्टर बैठा है वो है 1.9%। अब 60.99% में से 1.9% एक बड़ा होल्डर है, उसकी होल्डिंग को अगर हम कम करते हैं तो पब्लिक हो जाती है करीब 60.08%। अब ये वो पब्लिक है जो छोटे रिटेलर होते हैं, क्योंकि अगर 1% या 1.5%, 2% ज़्यादा होती तो उनकी होल्डिंग शो होती है। तो क्या समझ में आया यहाँ कि 59% करीब तो यहाँ छोटे निवेशक बैठे हैं। समझने वालों के लिए इशारे काफ़ी होते हैं और वीडियो को देखने वालों के लिए भी इशारे काफ़ी होते हैं। और जो चमकदारी चीज़ें आपको चीज़ें दिखती हैं उसको आप देख सकते हो भैया किसी तरीके से भी कोई आपको क्या समझा रहा है। मैं तो आपको वो नहीं समझाया कि जो मैं अपने ख्यालों से आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको वो समझाया। शेयर होल्डिंग पैटर्न कहाँ है? दिख रहा है आपको? सेल्स बढ़िया बेस्ट दिख रही है आपको? न्यूज दिख रही है आपको? ये सबको दिखती है, पर इसी की एनालाइज हमें करनी पड़ती है। तो मेरे हिसाब से ये शेयर दूर तक जाने के लिए है, क्योंकि कंपनी काम बेस्ट कर रही है। कंपनी के ऊपर अगर इतना पैसा आ रहा है तो कंपनी की वैल्यू है, पर उस पैसे आने से कंपनी के दिन बढ़ जाते हैं, समय बढ़ जाते हैं। समय मतलब हमारे समय बढ़ जाते हैं होल्ड के, क्योंकि छोटी मोटी कंपनी तो इतना बड़ा पैसा इकट्ठा करेगी नहीं। वो चीज़ को आप समझें। मतलब अभी हाल ही की चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं लोगों का बता रहा हूँ, लोगों के लिए
ये कंपनी चीज़ें अच्छी होती हैं, जैसे यस बैंक मैंने आपको बताया। तो भैया किसी को भी खरीदने बेचने की चीज़ें तो मैं कभी बताता ही नहीं हूँ। ग्रुप के ऊपर हम काम करेंगे, जल्दी आपको वो अपडेट मिले, इसलिए यूट्यूब से जुड़े रहें, क्योंकि जो भी ग्रुप का लिंक आएगा मैं पहले यूट्यूब में ही दूंगा उसको। दूसरा मैं आपको बता दूं, मिष्ठान फूड काम की स्थितियों से, रिजर्व की स्थितियों से सही है, पर कैश फ्लो से निगेटिव है। दूसरा चार्ट पैटर्न कह रहा है भैया कई बार ऊपर जाता है कई बार नीचे आता है। मेथड समझो, पीएलआई स्कीम अगर टेक्सटाइल के अंदर होगी, जरूरी नहीं कि उससे ये भागेगा शेयर वो यहाँ एक सेक्टर मजबूत होने की चीज़ों के साथ है, वो है टेक्सटाइल। और जब टेक्सटाइल मजबूत होगा तो और अदर कंपनियों को भी इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि देश भारत के अंदर जितनी भी कंपनियां काम कर रही है वो जानी जाती है भारत की कंपनियां। पैनी स्टॉक की चीज़ें आपको समझनी चाहिए। अजमाना ही है तो अजमाने वाले पैसे लगते हैं, गारंटी वाले पैसे नहीं लगते, बातों को समझना। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे जरूर बता देना। आज की वीडियो के अंदर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिल से बता रहा हूं, दिल की बातें दिल वाला ही समझेगा। और माइंड का गेम है भैया, माइंड को बहुत मजबूत करो, अपनी साइकोलॉजी को बढ़ाओ। किसी के भी कहने पर शेयरों को मत बेचो, किसी भी कहने पर शेयरों को मत खरीदो। सिचुएशन समझो, अपनी एनालाइज को इंक्रीज करो, यही आप पे डेवलप करेगी आगे जाकर आप कर क्या सकते हो। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर कीजिए, अच्छी लगे तो इसकी वजूदों को समझिए। और कुछ लोगों को कुछ निगेटिव लगा तो निगेटिव कमेंट भी कीजिए, और कुछ लोगों को अगर पॉजिटिव लगा तो पॉजिटिव कमेंट भी कीजिए। आप और हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, पर वो गलतियों में सीखकर, गलतियों को समझकर, है ना। तो गलतियों को जितना ज़्यादा आप यहाँ समझोगे, सीखोगे, गिरावट को सीखोगे, उतना ज़्यादा बलवान बनोगे। जितना ज़्यादा आप बढ़ावत की तरफ देखकर चलोगे, उतना ज़्यादा बाजार में असफल होते ही रहोगे। तो गिरावट की तरफ आपको ज़्यादा देखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पल पल बताता ही रहता हूँ। और किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह कोई से भी शेयर पर नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक फिलहाल नहीं है, मैं आपको इतनी सी बात बता दूँ। उस पर काम करूँगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।